हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम लास्ट कल के दिन हमने वैष्णव अपराध के बारे में चर्चा की थी। उसके पहले हमने जो नाम अपराध है उसके बारे में चर्चा की थी। तो जैसे कल भी मैंने बताया कि रिक्वेस्ट पे हम अभी वैष्णव अपराध के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हमें बहुत ही चौकन्ना रहना है। और कल हमने सुना वैष्णवों के गुण के बारे में। हम कल जो चर्चा कर रहे थे वैष्णवों के गुण के लिए, ये वैष्णव क्या है, हमें वो बहुत जानना जरूरी है। कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हम जो हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें बहुत चौकन्ना रहना है, वैष्णव अपराध करने से बचना है, तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये वैष्णव है कौन। हम कल इसकी चर्चा कर रहे थे और हमने बहुत ही एलिबरेटली हमने इस पे देखा कि भगवान क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं। बहुत ही अलग अलग शास्त्रों से हमने श्लोक सिलेक्ट करके हम इसके ऊपर चर्चा की है। और हमने आखिर में मैंने आपसे एक स्टोरी एक शेयर किया था। एक अ, रामचंद्रपुरी के हम पास टाइम से हमने एंड किया था, बट वी विल कंटिन्यू विद दैट। हम उसको कंटिन्यू करेंगे कि जैसे रामचंद्रपुरी भक्तों की सेवा तो कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ वो भक्तों की सेवा के साथ साथ उसका उनका अपराध भी कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? भगवान के भक्तों को खिलाते थे, प्रसाद खिलाते थे, लेकिन उसके बाद क्या कहते थे कि ये देखो, ये ढोंगी है, ये दिखावटी है, ये वैराग्य का कोई पालन नहीं कर रहे। ही भक्त बोलते थे कि हमें इनवाइट किया प्रसाद के लिए घर पे, और इनवाइट करने के बाद हमें और जबरदस्ती प्रसाद खिला रहे हैं। और उसके बाद जब हम प्रसाद खा लिए हैं उसके बाद बोल रहे हैं कि देखो ये ढोंगी है, कौन से भक्त कितना प्रसाद खा रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। भगवान के भक्त जो है वहां से जो प्रसाद ग्रहण करते थे वहां से चले आते थे चुपचाप, कुछ ना बोलते। वैष्णव के प्रति जो अपराध किया है वो अपराध खत्म नहीं होता। हम जो चर्चा कर रहे थे कि एक लेवल में हम लोग अपराध करते हैं, फिर हम गुरु के प्रति भी अपराध करते हैं। ये क्योंकि हमारी एक टेंडेंसी बन जाती है, हमारी एक प्रैक्टिस बन जाती है कि हम सभी में दोष देखना स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नली। हम अभी भी वही टॉपिक पे हैं कि एक्सटर्नली सी वी आर नॉट इन दैट स्टेट कि हम किसी को इंटरनली वी आर नॉट सो नॉलेजफुल कि हम किसी को शास्त्रों के निचोड़ के साथ हम किसी की निंदा। सी हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कि चैतन्य महाप्रभु 13 साल की उम्र में बहुत बड़े बड़े पंडितों को हराया करते। तो वहां पे क्या ट्रांजेक्शन था? वो ट्रांजेक्शन वो था कि वो पंडित भी निपुण थे शास्त्रों में, और चैतन्य महाप्रभु भी निपुण थे, निमाई, वो भी शास्त्रों के लिए निपुण थे। और जब इन दोनों में बीच में एक चर्चा होती थी तो इसमें वैष्णव अपराध नहीं था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपना सिद्धांत स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि वो गलत। तो आज हम कल भी हम लोग और आज भी हम वही चर्चा करेंगे एक्सटर्नल, बिकॉज वी आर नॉट सो ग्रेट। हमारे पास अभी भी शास्त्रों का ज्ञान हमने पूरा ग्रहण नहीं किया, तो हम अभी भी जो भी जज करते हैं ना एक्सटर्नली करते हैं। तो वैसे ही इस रामचंद्रपुरी उसने गुरु के प्रति भी अपराध किया। माधवेंद्रपुरी फाइनल डेज में थे तो भी माधवेंद्रपुरी रो रहे थे। माधवेंद्रपुरी अपने अंतिम समय में विरह महसूस करते हुए रो रहे थे, और ईश्वरपुरी उनकी सेवा कर रहे थे, उनकी सेवा में जुटे हुए हैं। रामचंद्रपुरी आते हैं, बोलते गुरुदेव आप रो क्यों रहे हो? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, ये गुरु को सिखा। न सोचती न कांक्षती, जो ब्रह्मभूत की स्थिति पे होता है, ही नेवर लेमेंट्स और नेवर हैंकर्स। माधवेंद्र पुरी ने कहा ये जो मेरा शिष्य है, लेकिन फिर भी इसको निकालो।
मेरे सामने से दूर ले गए। इसको अगर मैं देख के मरूंगा तो मैं नरक में ही जाऊं। रामचंद्र प्रभु को वहां से निकाल दिया ईश्वर। अब देखिए कि रामचंद्र प्रभु ने पहले क्या किया, वैष्णव के प्रति अपराध किया, उसके बाद में गुरु के प्रति अपराध किया, और फिर कल हमने जैसे सुना कि उसने चैतन्य महाप्रभु के प्रति भी अपराध किया। कि चैतन्य महाप्रभु जो प्रसाद ले रहे थे ना, कि कितना खाते, वहां भी वही किया चैतन्य महाप्रभु ने। और चैतन्य महाप्रभु ने उस दिन से प्लेज लिया कि ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी दोनों गॉड ब्रदर्स, ईश्वरपुरी और रामचंद्र तो मेरे गुरु के बराबर है। इन्होंने कहा है तो मैं आज से मैं बहुत कम खाऊं। भक्तों को इतना गुस्सा आया था कि इनको पीटे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये अच्छा शिक्षा दे रहा है मुझे, बट ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी, ये चैतन्य महाप्रभु की क्या कहते हैं, ये एक करुणा थी कि उसको माफ कर, क्योंकि वो भक्तों की सेवा भी करा था, लेकिन ऐसी सेवा करके, ऐसे अपराध करके उसका कोई बेड़ा पार नहीं। सो ये अपराध जो है ना बढ़ते जाता है। तो भक्तों को कभी भी बॉडीली लेवल पे हमें जज नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम है ना, हम इससे दूर रहें, हम जो बॉडीली लेवल है ना उससे दूर रहें। हम हमें है ना, भक्तों के एक्सटर्नल गुणों से ज्यादा हमें इंटरनल उसके बारे में हमें ज्यादा सोचना चाहिए। देखो एक क्रिएटिव था, महात्मा प्रभु महाराज प्रभुपाद के बहुत ही सीनियर डिसाइपल, उन्होंने क्रिएटिव बनाया। मैं आपको इस क्लास खत्म होने के बाद मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा, अभी भी मैं शायद शेयर कर सकता हूँ, तो मैं बता, बहुत इजी है समझने के लिए हमें। महात्मा प्रभु का वो ड्राइंग, ये कैसे हमें समझना चाहिए भाई। एक भक्त है, वो स्टोरी में बता सकता हूँ आपको। एक भक्त है, वो गोलोक वृंदावन जाते, क्या करते हैं, गोलोक वृंदावन जाते। गोलोक वृंदावन जाने के बाद, गोलोक वृंदावन पहुंचने के बाद वो देखते हैं, अरे ये यहाँ क्या कर रहा है, इसने तो कभी अच्छे से सेवा नहीं की, मंदिर भी रेगुलर नहीं आया, लेकिन फिर भी यहाँ पे भगवान के साथ सेवा कर रहा है, भगवान के साथ खेल रहा है, सखियों के साथ सेवा कर रहा है। तो वो पिक्चर में बहुत सुंदर तरीके से महात्मा प्रभु ने लिखा था, बहुत ही सीनियर अमेरिकन प्रभुपाद डिसाइपल है। तो यू नेवर नो कि कोई भक्त का क्या डेस्टिनी लिखा है एंड वेयर ही कम्स फ्रॉम। भले एक्सटर्नली हम हमारी बुद्धि से हम सोच रहे हैं कि नहीं वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो ठीक से रेगुलर डिवोशंस में प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, लेकिन इंटरनली वो भगवान के साथ क्या संबंध रखता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमें हमें किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं देके उसको रेगुलराइज हमें हरी साधना में और उसमें उसको करना चाहिए, क्योंकि जो शुद्ध और अच्छा भक्त होता है ना, वो फॉर अ लॉन्गर पीरियड, फॉर लॉन्ग पीरियड वो अपनी भक्ति के रेगुलर प्रिंसिपल से वो दूर नहीं रहे। सी अगर मैं कहूँ कि कोई भक्त है जो लास्ट 4-5 महीने से कुछ कुछ नहीं कर पा रहा है, ये अभी नहीं, पहले के या कभी के, तो उसके 6 महीने उसके भक्ति में ब्रेक हो गए, और वो तभी कोई जज करे उसका, तो गलत, क्योंकि उसने पहले बहुत कुछ, वो बहुत रेगुलर था, बट ड्यू टू सम इंसिडेंट, सम इश्यूज, वो नहीं कर पा रहा। बट ये ऐसे ही लंबे बहुत सालों से देखें, सो देन दैट इज अ प्रॉब्लम, कि नहीं फिर वो कहीं ना कहीं गलत है, वो व्यक्ति के प्रिंसिपल्स नहीं इम्प्रूव कर पा रहे। सो उसके लिए वो इफेक्ट नहीं करता है ऐसे भक्त के। सो सो क्या है ना कि हम अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, ये हम भक्तों में हमेशा दोष देखते हैं, और यही प्लानिंग बनाते हैं कि कैसे सजा दिए, कैसे दिसे, और इसी योजना में हम अपना दिन बचा देते हैं।
मैं एक स्टोरी कहूंगा। एक बार अकबर और बीरबल, अकबर बीरबल को पूछता है कि आपके आपके भगवान इतने पार्शल क्यों, व्हाई सो पार्शल, अपनों के भक्त, अपने भक्तों की इतनी तरफदारी क्यों करते हैं भगवान। ये अकबर बीरबल को क्वेश्चन। बीरबल ने बोला क्या कि मैं सही समय आएगा तब मैं बताऊं। और हम सबको पता है कि अकबर और बीरबल की कहानियां, और जो बीरबल है वो हमेशा कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं और वो अकबर को वो प्रैक्टिकली समझा है। उसी तरह अकबर ने भी यही सोचा कि ये मुझे बाद में बोल रहा है, इसके मतलब इसके पास कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा, प्रैक्टिकली मुझे करके दी। तो अकबर राजा ने कहा कि ठीक है, एनोलॉजी से एक्सपेरिमेंट दिखा के मुझे आंसर देगा। अकबर ने कहा ठीक है, प्रेजेंटेशन के। एक दिन क्या कर रहे थे सब लोग, अकबर बीरबल और सब सब सिपाही नाव में जा रहे थे, एक अच्छी सी बड़ी नाव, उसमें सब लोग सिपाही भी, अकबर भी और बीरबल। बीरबल ने क्या किया कि बीरबल ने अकबर के बेटे का हूबहू पुतला बना, लाइक बहुत ही वैसे ही दिखा कि ये बेटा ही है उनका, अकबर का बेटा, एक छोटे बच्चे का बनाया उन्होंने। और जैसे ही नाव सेना से पूरी भरी हुई है, बहुत सारे सोल्जर्स भी थे, और उसके अंदर गोताखोर कहते हैं हम लोग के जो डाइवर्स, वो भी थे, और अकबर बीरबल सब थे। और जैसे नाव ये नदी के बीच पहुंची, कुछ बहाने से वो बच्चे के पुतले को पानी में गिराया, और जैसे पुतले को पानी में गिराया, अकबर तुरंत कूदे और अपने बच्चे को तुरंत उठाया। जैसे अकबर ने अपने बच्चे को उठाया, पुतला था ये, उठाया, अकबर बहुत गुस्सा हो गए। वो क्रोध है ना उसकी सीमा के ऊपर चला गया। बीरबल को बोलता है कि ये किस प्रकार का मजाक किया है आपने, ये खिलवाड़ किया, ये दिखावा क्या है। बीरबल कहता है मैं आपको बाद में बताऊं कि क्या है, पहले ये बताओ कि आप कूदे क्यों। अकबर बोल रहा है कि मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, इट्स माइन, ये मेरा है अपना, मेरा फर्ज है इसकी रक्षा करना। बीरबल कहता है कि हाँ, उसी प्रकार से आपके सारे गोताखोर तैराक होने के वजह, उसके सिपाही सब कुछ होने थे वहां पे, बट आप स्वयं अपने बेटे की रक्षा के लिए स्वयं कूदे। उसी प्रकार भगवान स्वयं अपने भक्तों को स्पेशल फेवर करते हैं, क्योंकि वो भगवान के अपने हैं। क्योंकि कल है जैसे हमने डिस्कस किया कि हृदय है भगवान के, क्या है, हृदय है। साधुनाम हृदयम महितम महीयम, साधुनाम हृदयम तय्यम। भगवान कहाँ रहते हैं, साधुओं के हृदय में रहते हैं। और साधु कहाँ रहता है, भगवान के हृदय में रहता है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि मैं उसके हृदय में रहता हूँ, हार्ट ऑफ, डिवोटीज आर द हार्ट ऑफ कृष्णा। इसलिए भगवान अपने भक्तों को स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं, स्पेशल रक्षा करते हैं। आप देखिए, अगर चैतन्य महाप्रभु का एक कथन है, क्या कह रहे हैं, हम भगवत गीता के श्लोक हम लेंगे, 9 चैप्टर, आप आप खोल सकते हैं 9 चैप्टर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्सेस है। अगर 9 9.29, 38 एंड 31 हम देखो। 9 का चैप्टर क्या है, चैप्टर का टाइटल क्या है, चैप्टर 9 इज अ मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। हम सिर्फ उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। हम 9 चैप्टर का 29 श्लोक, अगर किसी के पास खुला है तो वो देख सकते हैं, नहीं तो मैं बोल ही रहा हूँ। भगवान कैसे, आई एनवी नो वन, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, नॉर आई एम पार्शल टू एनीवन, मैं किसी से पार्शल भी नहीं हूँ, आई एम इक्वल टू ऑल। देखो अभी मैंने जो जो स्टोरी कही, और यहाँ पे अभी देखो क्या,
I'll come to the point. ये क्या गुण? I envy no one, nor I am partial to anyone. I am equal to all. But ये बट ने क्या किया? ऊपर वाली लाइन को इंपॉर्टेंस कमजोर हो गया। बट whoever renders service unto me, जो मेरी सेवा करता है in devotion, जो मेरी प्रेम भाव से सेवा करता है, he is a friend of mine. he is in me, वो मुझे मेरा दोस्त मानता है और मैं उसको उसका दोस्त। पहले क्या भगवान कहते हैं कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता और मैं किसी से पार्शलिटी नहीं करता। भगवान इसमें क्या, मैं नहीं करता। बट अब जो आएंगे ना कि स्पेशल फेवर किसको देते हैं? जो भगवान की सेवा में जुटे, चाहे वो छोटी सी सेवा क्यों ना हो। नेहा अभ्रिकमना अस्ति स्वल्पम अपि धर्मस्य, छोटी सेवा भी भगवान बड़े से बड़े भय से बचा लेते। छोटी सी सेवा करनी। जब ये राम सेतु बन रहा था, जब सेतु बन रहा था तो सेतु के समय एक गिलहरी स्क्यूरल वो भी सेवा कर रही। आप सोचिए उसके मुंह में कितनी मिट्टी और कितना पत्थर आएगा, बताइए आप। वो स्क्यूरल के मुंह में कितने पत्थर और कितनी मिट्टी आएगी, कितना आएगा। और एक तरफ जो बड़े बड़े वानर पर्वत की शिखा है, पूरे पर्वत उठा के लाए, और भगवान रामचंद्र ने उनकी सर्विस भी कंसीडर की। सो भगवान क्या कह रहे कि मैं, हालांकि मैं किसी के प्रति पार्शल नहीं हूं, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूं। ये ऊपर वाली लाइन उल्टी हो गई। क्या है कि मैं पार्शल भी हूं भक्तों के प्रति, और जो मेरे भक्तों से द्वेष करता है मैं उसको छोड़ता नहीं। चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे थे कल अद्वैताचार्य को, कि जो मेरे भक्तों के प्रति अपराध करता है तो उसके बारे में हम क्या, चैतन्य महाप्रभु कहेंगे उसका त्याग कर देता है। कि वो जो अपराध है, हम देखते हैं कि एक व्यक्ति एक भक्त को कोढ़ का रोग दिया, हम नरक में उसको लेके जाओ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो ऐसे वैष्णव अपराध करता है उसको मैं नरक में लेके जाऊंगा और उसको मल खिलाऊंगा। देखिए एक एग्जाम्पल में हमने देखा कि रामचंद्रपुरी ने अपराध किया और वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने उसको माफ तो नहीं किया, बट एज ए गुरु एक्सेप्ट करके उसको नेग्लेक्ट किया। ठीक है, मैंने आपसे एक शिक्षा ले ली, ठीक। हर एक इंसिडेंट्स में, हर एक कैटेगरी में हमें कैसे कैसे डील करना है, हमें उसको समझना। किसको आसक्ति है वो बता, क्या करें। कि वैष्णव निंदा में अगर हमें रुचि नहीं ले, ये बहुत इम्पोर्टेंट। अगर कहीं पे कुछ निंदा हो रही है तो वहां पे हमें नहीं खाना। कोई भी मसाला नमक ऐड नहीं करना, बहुत जरूरी है। कि इसका मतलब क्या है कि अगर हमने ऐसे किया, अगर वहां कहीं वैष्णव अपराध हो रहा है, कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, वहां से हमें दूर जाना चाहिए। वहां पे हमें नमक मिर्ची नहीं ऐड करना चाहिए। हाँ, मेरे साथ भी उसने इसी किया था। नहीं, हमें बचना चाहिए। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो जैसे मैंने टॉपिक का भी लिखा था, वे टू हेल्थ, हम नरक के द्वार हमारे लिए खोलेंगे और सुअर बन के नरक में जाए, लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहे
और ऐरा गहरा कोई कहे तो बात सच थी झूठ थी पता नहीं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे, महावदान्य अवतार, मोस्ट मैग्नेनिमस अवतार, परम उदार, परम कृपा। क्या कह रहे कि नर्क में सड़ो, मेरे भक्त के प्रति अपराध कर रहे हैं। तो ऊपर वाली ने कि रिवर्स हो गई, आई एनी नो वन, नहीं करते हैं भगवान। लेकिन उसमें क्या लिखा है कि मैं किससे भगवान प्रेम करते हैं, जो सर्विस रेंडर, जो जो रेंडर सर्विस अनटू मी इन डिवोशन, जो भक्तों के प्रति अपराध करता है भगवान उसको नहीं छोड़ता। हम इसके बाद मैं थोड़ा इंपॉर्टेंस और बताऊंगा वैष्णवों का, उसके बाद अगर हम वैष्णव अपराध करेंगे उसके हमें क्या इफेक्ट मिलते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करें। 4 प्रकार के इफेक्ट, 4 प्रकार से हमें भगवान कहते हैं कि भगवान हमारी तरफ और भी 4 तरीके से हमें हमें शिक्षा, हमें क्या कहते हैं उसको, पनिशमेंट। मेरे भगवान कहते हैं कि हाँ, मेरे भक्त को तुम अगर अपराध करोगे तो यू आर नॉट डियर, भक्त की निंदा नहीं चले। ऑल्दो आई एम नॉट पार्शल, बट जो मेरे भक्त है उसको मैं स्पेशल फेवर देता हूँ। दिस इज अ 9th चैप्टर भूय ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के ये श्लोक है 9.29, 30 एंड 31। हम तीनों पढ़े, ये मेरे, दे आर माइंड। और कैसे कह रहे कि नेक्स्ट वर्स में देखिए आप क्या बोल रहे, ये वर्स आप सब लोग याद करना चाहिए, ये श्लोक को याद कर लेना चाहिए। अपि चेत दुराचार भजते माम अनन्य भाव, साधुरेव समन्तेव्य सम्यक व्यवसितो ही सहा। कि इवन, क्या कहते हैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, इवन इफ वन कमिट्स द मोस्ट एबोनिमल एक्शन, आप अपने भक्तों का फेवर तो कर रहे हो, लेकिन आप, आपका भक्त कितना गंदा है, कितना नीच है, भगवान कह रहे क्या गंदा क्या नीच। इवन इफ वन कमिट्स द मोस्ट एबोनिमल एक्शन, इस संसार का सबसे गंदा काम क्यों नहीं किया, सबसे बड़ा पाप क्यों नहीं किया, भगवान कह रहे इफ इज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, अगर वो सेवा में जुटा है, इज टू बी कंसिडर्ड सेंटली, उसको साधु मानो, साधु मानो। भगवान कह रहे उसने जो पुराना पाप किया है ना उसको मत कंसिडर करो, बिकॉज एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज सम फ्यूचर। हर वाल्मीकि, हर 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 वाल्मीकि, ये वाल्मीकि जो है पहले कौन थे, रत्नाकर डाकू थे। और हर पापी आगे जाके भक्त भी बन सकता है, वी नेवर नो। सो पंगा लेने के पहले हमें सोचना चाहिए। हम देखते हैं ना कि कोई एक अगर हम ये कोई एग्जांपल देके कि हम देखने से अगर किसी से लड़ाई करते हैं ना तो हम उसको लड़ लेते हैं। एक इंसिडेंट शेयर करूंगा, हमारे जगन्नाथपुरी का इंसिडेंट है इसी के बारे में। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में थे कुछ जू के ब्रह्मचारी और हम सब थे। कुछ भीड़ में एक एक लोकलाइज से पंगा हो, एक लोकलाइज से किसी से पंगा हो। तो हमारी थोड़ी ग्रुप बड़ी थी तो कुछ सोचा नहीं, और वो जगन्नाथपुरी का, जगन्नाथ जी का सेवक निकला, और हमने तो उनसे मारा मारी हाथापाई हो गई, क्योंकि वहां पे तो रथ यात्रा में आपको पता है कितनी कितनी भीड़ होती है। और हरे कृष्णा, सामने भगवान है लेकिन फिर भी
हमारा मूड कभी कभी चेंज हो जाता है, वी नेवर नो। सो क्या हो गया, उसके प्रति हमने उसको एक एक वक्त ने तो उसको मार, वो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो अपनी पूरे अंकल पड़ोसी सबको लेके लेके आके वो आ गया। और फिर क्या हुआ, हमें तभी समझ आया कि उसको देखने से क्या लगा कुछ नहीं है, लेकिन उसके बैक एंड में बहुत बड़ी टीम, और फिर बहुत बड़ा। और फिर उस दिन रथ यात्रा में सब लोग रूम में भाग गए और बच गए। तो देख पता चल गया कि अरे कोई, अरे बहुत बड़ी टीम लेके आ रहा है, तो भाग गए सब। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो जगन्नाथ जी ने क्या किया? बोलता है मेरा जो लोकल पंडा है उसके साथ पंगा लोगे, जाओ मैं आपको सेवा ही नहीं दूंगा, आप लोग जाओ अभी घर में, मेरी जगन्नाथ यात्रा आप नहीं देख। ये हमें हमें अभी भी वो ब्रह्मचारी है और पूरी टीम अभी भी है। कभी कभी हम लोग को देखते हैं तो बोले कि, तो ये रियलाइजेशन होना चाहिए। ये लेमेंटेशन, कि नहीं हमने गलत, ये पश्चाताप, कि नहीं हमने गलत किया, इसको अच्छे से हम सॉल्व कर सकते थे लेकिन नहीं। तो ये हम सब सुनने के बाद हमें ये ज्ञान आना चाहिए, हम इसके बारे में कि पीछे कौन खड़ा है। भक्तों के पीछे चैतन्य महाप्रभु खड़े, कृष्ण खड़े। तो इनसे हमें कोई, के भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि कोई गंदा कार्य क्यों नहीं किया है, लेकिन अगर उसने मेरी सेवा कर रहा है तो उसको साधु मानो। कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है, उसको साधु मानो, लिख रहे ट्रांसलेशन, बिकॉज इज प्रॉपरली सिचुएटेड इन हिज डिटर्मिनेशन, अपनी वो दृढ़ता में जुटा हुआ है। उससे गलती हुई है लेकिन खड़ा होकर लड़ रहा है, वापस वो गिर जाए लेकिन खड़ा होगा, लड़ेगा। ऐसे उसके लाइफ में बहुत बार होगा, लेकिन वो भक्ति में जुड़ा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो बार बार गिर रहा है, हमें ये देखना चाहिए कि वो कितना प्रयास कर रहा है माया से बचने के लिए, भक्ति में रहने के लिए। प्रभुपाद के टाइम बहुत भक्त लोग बोलते थे, आज भी महाराज इज ऑलवेज, गोपाल कृष्ण महाराज वो ओल्ड लैंग्वेज यूज करते हैं, और अनिरुद्ध इज इन माया, ऐसे होते हैं, लेकिन माया में है, लेकिन फिर भी महाराज उसके प्रति बहुत कंपैशनेट, उसको बुलाते हैं, आओ क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व कर, ठीक है, अपराध हो गया, ठीक है। मैंने रिसेंटली 2-3 मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट ये पीरियड में हुए हैं जो मैं जानता हूँ, फिर भी महाराज ने उनको इतना माफ किया है, और जिनकी वजह से आज फिर भी टिके हुए हैं, क्योंकि पता है ये श्लोक स्थापित करता है। कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि महाराज वाहे, अगर उसने कुछ गलती की है तो उसको सजा दो, लेकिन लेकिन ये जो सन्यासी लेवल के जो 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 शास्त्रों में निपुण है, वो तुरंत कनेक्ट करते हैं, और हम क्या है ऐसे पढ़ के छोड़ देते हैं। फिर हम जब ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे हम चर्चा करते हैं और जब पढ़ते हैं ना, तभी कनेक्ट को याद आता है, अरे हाँ यार, ये श्लोक के वजह से महाराज ने ये तो डिसीजन सही लिया। ये वैष्णवों ने, जो सीनियर वैष्णव, उन्होंने सही डिसीजन लिया। ये हमें बहुत जानना चाहिए। कोई हैरानगी की बात इसमें नहीं है, जो जो गिर गए हैं माया में, वो हैरानगी की बात नहीं है। जो टिक गए हैं वो हैरानगी। जो गलती करने के बाद वापस प्रयास, आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसको साधु मान। ये कौन कह रहे हैं? भगवान स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। हम किसके भक्त हैं? कृष्ण के, चैतन्य महाप्रभु। तो उनका हम आदेश का पालन अच्छे से करें। भगवान स्वयं कहते हैं, पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा, तो whoever renders service unto me, वो मेरा मित्र है, और वो मुझे अपना मित्र मानता है, मैं उसको अपना मित्र मानता हूँ। और ऐसा व्यक्ति जो मेरी सेवा में जुटा है, अगर वो गंदे से गंदा भी कोई अपराध करता है, को बोले पाप करता है, कोई कार्य करता है, उसको फिर भी मैं साधु मानता हूँ, क्योंकि वो दृढ़ता में सिचुएटेड है, वो दृढ़ता में एकदम निश्चय से, वो अपनी अपनी दृढ़ता में। नेक्स्ट वर्स, he quickly become
राइटियस, ये सेवा में जुड़ा है ना, तो वो गंदा नहीं रहेगा, वो सुधर जाए। कोई व्यक्ति कीचड़ में गिरा है, समझो, कीचड़ में गिरने के बाद क्या होगा? पूरा कीचड़ है सब, क्या है अब? वो शॉवर के नीचे खड़ा है और उसने वो शॉवर खोल दिया है और उसके सर पे वो शॉवर गिर रहा है, तो उसकी तभी निंदा मत करो कि वो कीचड़ से भरा हो। लेकिन उसने जो शॉवर खोला है वो राइट पाथ पे है। कुछ देर की बात है, वो शुद्ध हो जाएगा, सारा कीचड़ धुल जाएगा, थोड़ा टाइम दीजिए। सो ही क्विकली बिकम राइटियस, भगवान कह रहे हैं 9.31 में। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी न मे भक्त प्रणेशति। भगवान अर्जुन को कह रहे कि हे कुंती पुत्र, तुम ऐलान करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मैं बचाऊंगा। आई विल प्रोटेक्ट, मैं उसकी रक्षा करूंगा। और ही क्विकली बिकम राइटियस he and he attained lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. अर्जुन, इसको बोल्डली डिक्लेयर करो, गर्जना से इसको कहो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि भगवान स्वयं भक्त को बचाते हैं। और भगवान किसी को बचाए तो उसको कोई कुछ कर सकता है क्या? राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जिसको कृष्ण बचाने पे आ गए उसको कोई नहीं मार सकता, और कृष्ण जिसको मारने पे आ गए उसको कोई नहीं मार सकता। कि जो भक्ति में जुड़े हुए हैं, गिरने के बाद भी वो पुनः खड़े होके भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, माया के साथ लड़ रहे हैं, जो, और भगवान उसके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। और जो भक्त उसके विरोध में खड़े हैं और उसके साथ लड़ रहे हैं, उसको गिराने के प्रयास कर रहे हैं, वो भगवान के अगेंस्ट खड़े। कौरवों के पास इतनी बड़ी सेना थी, कौ भगवान की भी नारायणी सेना ले ली, बट स्टिल दे लॉस्ट, बिकॉज कृष्ण किसकी तरफ थे? पांडवों की तरफ। तो जो प्रयास कर रहा है भक्त, उसके अगेंस्ट मत जाओ। आप कृष्ण के अगेंस्ट जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट, चैतन्य महाप्रभु के अगेंस्ट जा रहा हूं कि मैं उससे दुश्मनी लूंगा, नहीं। चैतन्य महाप्रभु से दुश्मनी ले रहे हो अगर हम भक्त से ले रहे हैं दुश्मनी, इसमें कहते हैं, इसलिए कहते हैं हम वंदो मुहि सावधाने। सुबह हम जो चर्चा करते हैं ना, गुरु पूजा में गाते हैं वंदो मुहि सावधान, बहुत सावधानी से हमें डीलिंग्स करनी है, बहुत सावधानी। तो इसके लिए क्या है कि हमें बार बार इसके बारे में है ना सोचना पड़ता है, और हमें ना कि हमें है ना बहुत बार इसको सोच के डीलिंग करनी। एक बार कि शिल प्रभुपाद का एक इंसिडेंट है कि शिल प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को कितना डांटा। मैं इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें से बहुत बड़ा लर्निंग कि के प्रभुपाद है ना, कि पहले है ना वो चेस्टाइज करते प्रभुपाद, और फिर बाद में एंगर आते थे, और फिर जब गुस्सा होते थे ना, प्रभुपाद किसी से बात नहीं करते भक्तों के साथ। ये एक डीलिंग था प्रभुपाद। प्रभुपाद एक बार एम्स्टर्डम मंदिर में डीटी इंस्टॉलेशन था, और प्रभुपाद वहां पे पहुंचे और देखा कि वहां पे कोई तैयारी नहीं हुई है, जीरो प्रिपरेशन। प्रभुपाद जी को इतना गुस्सा आया, और इसका गुस्सा आ रहा था तो कि प्रभुपाद के सामने जो भी आ रहे थे ना उसकी क्लास ले रहे थे, लेफ्ट राइट। सो प्रभुपाद ऐसे कर रहे थे, उस सभा में एक 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 बड़े बड़े बाल और एक नियोफाइट ड्यूटी, उन्होंने देखा कि प्रेसिडेंट को भी प्रभुपाद चिल्ला रहे कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये होता है कि व्हेन समथिंग इज प्लान्ड एंड यू आर नॉट
टेकिंग केयर ऑफ इट प्रॉपरली और यू आर नॉट प्रॉपरली प्लान्ड, सो फिर ये रिएक्शन निकल जाता है। तो उस सभा में, उस जगह में, एम्स्टरडेम में, तभी एक नया नया कोई एक हिप्पी व्यक्ति जुड़ा था, एक डिवोटी नहीं बोल सकते बट नियोफाइट, एक नया नया एक व्यक्ति जुड़ा। प्रभुपाद को जब देखता है, प्रभुपाद को कहता है कि स्वामी डोंट बी एंग्री, यू चैंट हरे कृष्णा। ये व्यक्ति प्रभुपाद को बताया, स्वामी जी क्रोध मत करिए, आप हरे कृष्ण का जप करिए। प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने उस तुच्छ जीव की बात मान के प्रभुपाद ने अपना बिड़ दिया और प्रभुपाद कोने में चले गए, हरे कृष्ण का जप करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जप करने लगे कि कि कि, कि प्रभुपाद ने उसकी मानी, उसकी बात मानी। तभी प्रभुपाद को ऐसे लगा कि नहीं, हाँ, तो वहां पे प्रभुपाद ने, हम नहीं बोल सकते कि प्रभुपाद ही वाज राइट, बट उसने क्या कहा वो भक्त ने कि आप जप करिए, इन सब लोग कर लेंगे, हाँ गलती हुई है माफ कर दीजिए। और प्रभुपाद ने माफ। हम है ना किसी के एक्टिविटीज को नहीं समझ, क्योंकि जो डिवोटीज के जो कार्य है ना, वो एक एक ये लॉर्ड इम्पेल्ड बाय द लॉर्ड, हम बोल सकते हैं, ये वर्ड यूज करते हैं कि भगवान करा, भगवान अंदर से भक्तों से ये कार्य करवाते हैं, ये साधारण व्यक्ति नहीं समझ। सी आई गिव यू जस्ट दो मैं एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हमने बहुत चर्चा की है वैष्णवों के गुण के बारे में, वैष्णव के, लेकिन इसमें कभी कभी हम जब देखते हैं कि प्रश्न ये भी उठता है, तो बहुत बड़े बड़े भागवतम हम जब सुनते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, उसमें बहुत बड़े वैष्णवों से अपराध हुए, हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्न उठता है कि वहां पे अपराध कैसे हो गया, भगवान सामने थे फिर भी कैसे हो गया। आई टेल यू, आई कम ऑन कि पहले ये जो स्टोरी है, चार कुमार, ये कौन है हम सबको पता है, चित्तूस कुमार, ये वैकुंठ में गए और जय विजय ने रोक लिया। अब जय विजय ने रोक लिया, ये सारे भक्त हैं, ये सारे परम वैष्णव, एक्सॉल्टेड डिवोटीज, लिसन। चार कुमार को क्या बोलना चाहिए, वैष्णव है तो हम्बल पोजीशन लेके बताना चाहिए कि ठीक है आप आए हैं, तो आप आए हैं, जय विजय को बोलना चाहिए तो ठीक है। अभी चार कुमार को अंदर नहीं जाने दे रहे, तो ये चैतुष कुमार को क्या करना चाहिए, ओके ठीक है आप नहीं जाने दे रहे हो, ठीक है भगवान बिजी है, हम वेट करते हैं। इन्होंने एंगर शो किया और श्राप दे दिया, 3 जन्म के लिए असुर बन जाओ। देखो, और जैसे ये श्राप दिया, विष्णु वहां तो सबके अंतरात्मा में बसे हुए, भगवान बाहर आ गए। भगवान और चतुष कुमार और विजय विजय का एक कन्वर्सेशन है, पढ़ेंगे कि सेवक जब भी कोई गलती करता है, भगवान उसमें लिखते हैं कि सेवक जब कोई गलती करता है तो वो, उसकी गलती उसकी नहीं मानी जाती, उसकी मालिक की मानी। सो ग्रेट लर्निंग फ्रॉम दिस पॉइंट, वी ऑल आर प्रोफेशनल्स। जब कोई जूनियर गलती करता है, टेक इट ऑन योर शोल्डर कि मेरी वजह से मैं गलती, उसके ऊपर मत प्रेजेंट, उसके ऊपर मत, उसको गलत मत ठहराओ कि नहीं उसने गलती। और जब भी कोई अपना जूनियर अपने ऑफिस में अच्छा काम करता है, यू प्रेजेंट, देखे वो आपके लिए कैसे काम कर, ये एक फंडा आप ध्यान में रखें। गलती है अपने सर पे कि हाँ मेरे ये गलती हुई है सर, ओके आई रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दिस इज डन फ्रॉम माइंड। ये भगवान ने हजारों साल पहले ये लॉ स्थापित किया। भगवान ने क्या बताया कि एक्चुअली ये मेरी ही प्लानिंग थी, ये मेरी ही योजना थी। ये भगवान क्या चाहते हैं कि भगवान लीलाएं भक्तों के साथ करना चाहते हैं, कि जो असुर भी प्लेस हुए हैं ना, वो भी भगवान के भक्त हैं। ये रजोगुण में नहीं हुआ, इट वॉज इम्पेल्ड बाय द लॉर्ड, ये भगवान के द्वारा किया गया कार्य।
हम दूसरा केस देखेंगे परीक्षित महाराज कि परीक्षित महाराज आज आज राजा है या आज के जो पॉलिटिशियन है उसकी तरह नहीं। परीक्षित महाराज का राज्य इतना स्ट्रांग था कि कली प्रवेश नहीं कर पा रहा था। उसका उनका परीक्षित महाराज का धार्मिक लेवल, उनकी साधना, उनका पावर कितना था। देखिए स्पिरिचुअलिटी क्या होगी और क्या एटमॉस्फेयर अपनी प्रजा में किया होगा कि उनका कली उनके राज्य में नहीं प्रवेश कर पा रहा। सच अ ग्रेट डिवोटी, कोई अहंकार नहीं था उसमें। संत महात्माओं साधु संतों की पूजा सेवा इतना करते थे और उनके जीवन में कोई गलत कार्य नहीं परीक्षित महाराज ने। और ऐसे कैसे हो गया कि एक दिन वो ऐसे ही जा रहे थे और उनको प्यास लगी, और प्यास लगी तो उनको पता नहीं क्या क्या उनको क्या हुआ कि एक साधु को कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दीजिए। और उस साधु का नाम क्या था? शमीक ऋषि, और उनके बेटे का नाम श्रृंगी। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि उनको अचानक से प्यास लग गई और उन्होंने अचानक से भरा हुआ सांप बाजू में दिख गया और डाल दिया उनके गले में। नो, दैट वाज अ डिजायर ऑफ लॉर्ड। सी देखिए, अगर जय विजय इस संसार में हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र बन के नहीं आते तो भगवान की लीलाओं को हम कैसे देखते? कि जो संसारिक तुच्छ जीव है ना, उनको तो भगवान ऐसे फूंक मारे के उड़ जाएंगे। तो उनके सामने जो कॉम्पिटिटर होगा वो भी तो बहुत मजबूत होना चाहिए ना, लड़ने के लिए कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। सो भगवान की लीला है ये। परीक्षित महाराज, अगर श्राप नहीं मिलता परीक्षित महाराज को तो हमारे पास श्रीमद् भागवतम ग्रंथ होता। आगे कलयुग जो अभी कलयुग के लोगों के हमारे पास ये ग्रंथ ही नहीं आ पाता। ये भगवान की अपनी ही लीला है। हम वैष्णवों के प्रति नेगेटिव नहीं हो सकते कि परीक्षित महाराज ने गलत किया। नो 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 नो, उनके एक्टिविटीज को मत देखिए। इसके इनके एक्टिविटीज के पीछे कराने वाले भगवान के एक्टिविटीज को नहीं देख रहे। भगवान शिव की लीला, मोहिनी मूर्ति की मोहिनी के पीछे भाग रहे और पागल होके भाग रहे शिव जी। और ऐसे भाग रहे कि भागे जा रहे और वो भक्तों के बीच में भाग से। और मोहिनी कहां कहां लेके जा रही थी, जहां जहां शिव जी के भक्त तपस्या कर रहे। तो जितने शिव जी के भक्त थे ना, वो देखते थे शिव जी मोहिनी रूप के पीछे। हमारे भगवान शिव जी, हमारे भगवान। सो भगवान ये लीला स्थापित कर रहे हैं इस बात से। क्या क्या स्थापित कर रहे थे कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड इज कृष्णा, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णा है। और दूसरी चीज ये स्थापित कर रहे थे कि साधक भक्तों को कितना ध्यान देना चाहिए। ये साधक भक्तों के लिए बहुत बड़ा अलार्म कि शिव जी फंस गए। अरे शिव जी फंस गए तो हम क्या खेत की मूली है। कि, कि क्या है, अगर हम देखें कि ब्रह्मा जी, नारद मुनि और शिव जी अगर आकर्षित नहीं हुए और ऐसे उनका उदाहरण नहीं है तो हम उदाहरण किसका है? भगवान ये स्थापित करते हैं कि शिव जी फंसे हैं तो आप भी फंस सकते हो, बच के रहिए। ये उदाहरण के लिए है। इसके लिए ये नहीं समझना चाहिए कि शिव जी में कोई अवगुण नहीं, ये गलत। एक्सटर्नली जज नहीं करना चाहिए कि देखिए कि ये जो लीला हो रही है इसके पीछे डायरेक्शन क्या है, उसके पीछे स्क्रिप्ट क्या है। ये भगवान की लीला है, हमें समझाने के लिए।
तो इसके लिए हम कल से जो वैष्णव के गुण सुन रहे हैं, वो वैष्णव के इम्पोर्टेंस सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जाने कि इसके प्रति अपराध न। और हमने कुछ एग्जाम्पल से देखा कि कुछ परम वैष्णवों ने अपराध किए हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि इतने बड़े बड़े लोग कैसे अपराध कर चुके हैं। इसके लिए मैंने इसके लिए मैंने ये भी टॉपिक लिया कि हम समझ सके कि ये सब कुछ लीला है। नारद मुनि भी फंस गए थे, शिव जी भी फंस गए और ब्रह्मा जी भी फंसे। हमें बहुत ध्यान है अपराध के पीछे। तो 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 हमें ना, अभी हम देखेंगे कि वैष्णव के तो गुणगान हमने कर लिया। अभी अगर ये वैष्णवों से अपराध हमारा हो जाता है तो उसका हमें क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ। भगवान कैसे पनिशमेंट देते। सी, भगवान कृपा मूर्ति है, वो वो माफ करते हैं, लेकिन साथ साथ हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसको जाने और इस अपराध से बचें। सो भगवान इसमें कहते हैं कि हम कैसे बचे रहे। तो शास्त्रों में क्या लिखा है? अगर कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध अगर करता है तो उसे बहुत बड़ी बड़ी 4 हानि होती। सबसे पहला हानि क्या है? अगर कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध करता है तो भगवान है उस व्यक्ति की तरफ देखते भी नहीं, उस व्यक्ति की ओर देखना बंद कर देते हैं। पूतना एग्जाम्पल आता है भागवतम में। जब ये पूतना का हम संवाद सुनते हैं, पढ़ते हैं, जब पूतना भगवान कृष्ण के पास गई और कृष्ण को जैसे पता चला कि ये पूतना ये जब आ रही है मेरे पास, ये गोकुल में जब एंट्री कर रही है, ये गोकुल में एंट्री करने के पहले कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रश्न ये है कि पूतना आगमन से भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली, क्यों बंद की? तब हमारे आचार्य टीका में लिखते हैं कि पूतना आते ही भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि पूतना गोकुल में यह सोच के आई थी कि उसको सारे बच्चों को मारना है, ब्रज के सारे बालों को मार दूंगी। उस समय भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं ब्रज के सारे बालक मेरे सखा है, मेरे भक्त है, और ये पूतना जो है वो मेरे भक्तों का बुरा सोच के आई, उनको मारने के उद्देश्य से आई है। अतः मैं भगवान ने निर्णय लिया कि मैं जो पूतना भक्तों को मारने के लिए आई है, उसका उद्देश्य गलत है। ऐसी पापनी का मैं चेहरा भी नहीं देखूंगा। इसलिए भगवान जो है अपनी आंखें बंद कर लिए उतना ही। कि भगवान जो है ना, इस प्रसंग से हम सबको ये बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जो मेरे भक्तों का बुरा करता नहीं है, केवल सोचता है, मैं ऐसे लोगों का मुंह भी नहीं देखता। इसलिए है ना, हमें कभी भी भक्तों का, वैष्णवों का अपराध नहीं करना चाहिए। ये पहला इफेक्ट है। कोई वैष्णव भक्त का अपराध करता है तो भगवान उसकी ओर देखना ही बंद कर। दूसरा है, अगर कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध करता है तो भगवान उसको उसकी प्रार्थना भी सुनना बंद कर देता।
प्रेयर्स भी सुनना बंद कर। भागवत में वर्णन है, एक बार दुर्वासा जी भगवान के भक्त अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया था। उस समय भगवान का जो सुदर्शन है, जब अम्बरीश अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा मुनि ने अपराध किया तो भगवान ने अपना सुदर्शन भेजा। ये सुदर्शन दुर्वासा जी को जलाने लगा। दुर्वासा जी को समझ में आ गया कि वैष्णव अपराध का परिणाम। तो दुर्वासा जी भगवान से क्षमा मांगने के लिए वैकुंठ में गए और भगवान से क्षमा मांगने लगे। और उस समय भगवान ने अपने कान बंद कर, बोलिए संतों ने क्या लिखा, आचार्य क्या लिखते हैं श्लोक, लात हनी ब्रेगु छाती में प्रभु किनो सन्मान, अम्बरीश अपराध ते भगवत मुंदे कान। कि भगवान दुर्वासा मुनि भगवान से जब क्षमा मांगने गए तो परंतु भगवान ने अपने कान बंद कर। मतलब कि भगवान इस प्रसंग से हम सबको ये बताना चाहते हैं कि जो हम मेरे भक्तों का बुरा करता है, ऐसे व्यक्ति की मैं तो प्रार्थना, पहले क्या बोला, मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं पहला, और सेकंड में उसकी प्रार्थना भी नहीं सुनता। इसलिए हमें कभी भी वैष्णव भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए। ये दूसरा है कि अगर कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध करेगा तो भगवान उसकी प्रार्थना भी नहीं सुनेंगे, मन कर। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध करेगा तो उसके भीतर भक्ति का बीज है, अंकुरित हुआ है, जो अभी तक वो थोड़ा सा उगा है, वो सूख जाए। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी क्या लिखते हैं, यदि वैष्णव अपराध कुटे हाथी माता, यदि वैष्णव अपराध कुटे हाथी माता, उपाधि ते छुए जाए और छीने जाए, उपाधि तू छीने जाए, सुखी जाए पाता। तो कृष्णराज कविराज कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध करता है तो उसके भीतर जो भक्ति का बीज अंकुरित हुआ है वो जो नष्ट हो जाता है, सूख जाता है। क्योंकि ये जो वैष्णव अपराध है ना, ये पागल हाथी की तरह है। और जैसे ये पागल हाथी एक छोटी लता, बोले तो एक गार्डन को जैसे नष्ट कर देता है ना, वैसे ये वैष्णव अपराध हमारे भक्ति रूपी लता को शीघ्र नाश कर। इसके लिए ना हमें कभी भी वैष्णव भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए। सो ये तीसरा है। और इसके बाद है चौथा। क्या है चौथा हानि? चौथा हानि आएगा भक्तों के, संत लोग क्या कहते हैं कि चौथा हानि यह है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करेगा तो वह जो भगवान के क्रोध रूपी आग में जल जाए। जो जो अपराध भगत करही, राम रोष पावन सो जरही। भगवान के क्रोध रूपी आग में जल जाता है, होलिका। हम सब जानते हैं कि एक समय जो हिरण्यकश्यपु अपनी महल में बहुत चिंता में बैठा था, हिरण्यकश्यप, उस समय होलिका ने पूछा कि भैया आपकी परेशानी का कारण क्या है?
उस समय हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं क्या बताऊं बहन, मैं प्रहलाद को मारने के लिए लाखों प्रयास किए, इतने सारे प्रयास किए, बट आश्चर्य यह है कि प्रयास करने के बाद भी वो मर नहीं रहा। अमरता का वरदान मुझे मिला है, लेकिन असर उसके ऊपर हो रहा है। उल्टी गंगा। होलिका ने तभी क्या कहा, हिरण्यकश्यप को सांत्वना देते हुए कहा कि भैया आप चिंता मत कीजिए, आप जो है ना कि एक लकड़ी का ढेर एकत्रित कीजिए, मैं उसमें प्रहलाद को लेके बैठ जाऊंगी, और आप आग लगा देना उसको, और प्रहलाद जल के भस्म हो जाए। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि अगर प्रहलाद को लेके बैठेगी तो वो तो जल जाएगा, तुम्हारा क्या होगा? तो उस समय होलिका ने क्या कहा कि मैं आग में बैठ के भी नहीं जलूंगी, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी का प्राप्त हुआ वरदान है कि मुझे आग नहीं जला सकती। अतः के बहुत सारे लकड़ियों का ढेर लगाया गया। होलिका प्रहलाद को लेके प्रहलाद को गोद में लेके बैठी है, लकड़ी के बीच में बैठ गई और आग लगाया लकड़ी को। और आश्चर्य की बात क्या है कि कहते हैं कि होलिका हड्डी हड्डी होलिका की जल गई, बट महाभागवत श्री प्रहलाद महाराज, उनका एक रोम भी नहीं जला। इसी तरह लंका में भी हुआ, इसी तरह पूरे हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया, लेकिन लंका को जलाने वाले हनुमान के चमड़े को एक टेम्परेचर नहीं बढ़ा होता, एक रोम नहीं जला। इस प्रसंग से हमें समझना चाहिए। एक प्रश्न इसमें आता है कि जब होलिका को अग्नि से, अगर अगर होलिका को वरदान प्राप्त हुआ था तो वो कैसे जल गई? ब्रह्मा जी का वरदान फेल, कैसे जल गई? तभी हमें इसमें भागवतम में व्यासदेव कमेंट करते हैं सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से, कि हम जो है ना कि जिस जिस आग से भोजन पकाते हैं, जिस आग से मुर्दा जलाते हैं, और उसी आग से उसको बचने का वरदान था। लेकिन होलिका जिस आग में जली, वो आग तीसरी प्रकार की। होलिका जिस आग में जली, वो ना ही खाना बनाने वाली आग थी, ना ही देह को जलाने वाली आग। आचार्यगण इसमें लिखते हैं कि जो आग से हम भोजन पकाते हैं, जिस आग से हम शव को जलाते हैं, होलिका उस आग से नहीं, होलिका जो है भगवान के क्रोध रूपी आग से जली, क्योंकि होलिका ने भगवान के परम भक्त प्रहलाद महाराज के प्रति अपराध किया। और भगवान का नियम क्या है? जो अपराध भगत कर ही, राम रोष पावन सो जरही। भगवान के भक्तों के प्रति, वैष्णव के प्रति अपराध करता है, वह जो है वो निश्चित ही भगवान के क्रोध रूपी आग में जल जाता है। इसलिए हमें वैष्णव से वैष्णव का अपराध से बचना चाहिए। भगवान भगवान इस दुनिया में सबको क्षमा करते, लेकिन अपने भक्तों का अपराध करने वालों को, व्यक्ति को नहीं क्षमा। भगवान क्या कहते हैं कि वैश मेरी अपनी पूजा में भी कोई डिफेक्ट हो गया चल जाए,
भगवान इसमें कहते हैं कि अगर कोई वैष्णव अपराध करता है तो मैं अपनी भुजाएं काट देता हूँ। ऐसे वैष्णव अपराध अगर कोई करता है तो भगवान को लगता है कि मेरी बाजू कट गई, भुजा कट गई। भागवत में वर्णन है कि क्षत्रिय लोग जो है वो भगवान के भुजा माने जाते हैं, क्षत्रिय। और जब भगवान ने भुजा स्वरूप क्षत्रिय संतों का अपराध किया, उस समय भगवान ने परशुराम का अवतार लेके अपने ही क्षत्रियों को, अपने ही भुजा स्वरूप क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। कितना? 21 टाइम्स। सो इस प्रसंग से भी स्थापित होता है कि अगर मेरी अपनी भुजा भी वैष्णव अपराध करेगी तो मैं अपनी भुजा को भी काट दूंगा। तो इसके लिए हमें कभी भी भूल करके भी भगवान के भक्तों का, वैष्णवों का अपराध नहीं करना चाहिए। कभी कभी प्रश्न करते हैं कि वैष्णव अपराध क्या? तब महापुरुष आचार्य क्या कहते हैं? वैष्णवों को मार देना, वैष्णव को भरी सभा में अपमान करना, उनके पीठ पीछे निंदा करना, यही वैष्णव अपराध नहीं है। शास्त्रों के अनुसार कि हमें, कि हमारे जिस भी क्रिया से, हम जो भी क्रिया करते हैं, जिस क्रिया से वैष्णव के हृदय में ठेस पहुंचे वह वो वैष्णव अपराध। और ये अपराध हमें कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे और एक प्रश्न उठता है कि वैष्णव अपराध हो गया तो क्या करें? तब इसमें आचार्य उसका उसका रेमेडी भी बताते कि जिस वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है उसी उसी वैष्णव से क्षमा मांगी, और उन्होंने क्षमा कर दिया। क्या है कि क्षमा मांगने से मैटर क्लोज नहीं होता है। हम जिससे क्षमा मांग रहे हैं उसने क्षमा दान कर दिया, तब जाके वैष्णव का अपराध से मुक्त होते हैं। तभी हम ये 4 हानि से बच सकते, जो अभी हमने डिस्कस। चैतन्य चरितामृत में और एक संवाद आता है, मुझे अभी इमीडिएटली याद आ गया। इट्स 8:45। इफ यू हैव ऑल परमिशन आई विल टेक 5 मिनट्स मोर। मैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी याद आया इसके लिए मैं बता रहा हूँ। चैतन्य चरितामृत में एक एक इंसिडेंट है कि महाप्रभु ने अपनी माता सची देवी को भी वैष्णव अपराध की वजह से नहीं मारा। एक सभा में बैठे थे चैतन्य महाप्रभु और वहां पे इतना कृपालु थे कि जो भी व्यक्ति आ रहा है और वो जो भी व्यक्ति अपने फैमिली मेंबर्स को ला रहा है, चैतन्य महाप्रभु उनकी दृष्टि, उनपे दृष्टिपात कर रहे हैं और वो भक्त बन रहे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन सच्ची माता के प्रति चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा। क्यों? क्योंकि अद्वैताचार्य के चरणों पे उन्होंने अपराध किया था। अद्वैताचार्य के चरणों पे क्या अपराध किया था कि चैतन्य महाप्रभु का एक बड़े भाई थे, उसका नाम कौन बताए? उसका नाम था, सो विश्वरूप था। वो क्या हो गए थे? वो सन्यासी बने। और माँ के लिए अपना बेटा बहुत प्यारा होता है, और वो सन्यासी जब बनता है ना तब उसको बहुत बुरा, जो प्योर वैष्णवी नहीं है उसकी। तो सच्ची माता स्वयं यशोदा माता है। हम उसमें हमें हमें इस एग्जाम्पल दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, इसको एज ए एग्जाम्पल हमें लेना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु, सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं वो सभा में कि आप सभी को, पूरे पूरे गांव वालों को आप कृपा बांट रहे हैं, सबको भक्त बना रहे हैं। आपकी माता ने क्या अपराध पे क्या किया है? चरणों कमल में उसने अपराध किया। अद्वैत बोले तो विदाउट ड्यूअलिटी। तो उसने एक बार बोल दिया सची माता ने कि अद्वैत है ना, वो उसका नाम सिर्फ अद्वैत है बट वो द्वैत है, क्योंकि ये करता कुछ अलग है और दिखाता कुछ अलग। बोलते हैं मेरा बेटा इनके साथ ही रहता था विश्वरूप, और उसके उसके वजह से वो सन्यासी बने। तो ये स्टेटमेंट के वजह से चैतन्य महाप्रभु को बहुत बुरा लगा कि अद्वैताचार्य को उन्होंने अपराध किया है।
तो सची माता को उन्होंने कृपा देना बंद कर दिया, और सची माता घर पे भी नहीं जाते थे चैतन्य, और सची माता से दूर रहते थे, उनको नजदीक भी आने नहीं। जब सची माता ने अद्वैताचार्य के चरण कमल पे जाके माफी मांगी, और अद्वैताचार्य ने उनको माफ किया, सची माता, वो बोले कि मेरे में कोई गुण नहीं है, आप तो स्वयं स्वयं चैतन्य महाप्रभु की माता हो, लेकिन फिर भी जब ये कन्वर्सेशन कंप्लीट हुआ, तब चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा दी सची माता। तो चैतन्य महाप्रभु इसमें एस्टैब्लिश एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। कोई भी कितना, कोई भी स्तर पे कोई क्यों ना एलिवेट हो, वैष्णव अपराध किया है तो उसी वैष्णव के साथ पड़ेगी। अगर वो माफ कर देता है, तब जाके हमारा अपराध नलिफ हो। हम दूसरों के लिए नहीं देखे, हम अपने लिए भी। I really thank you all of you that कि by this I really got so much better. मेरा कॉन्शियसनेस भी बहुत सुधरा है, मैंने जब ये बहुत डीपली स्टडी की। ये मेरे लिए कि मैं देख रहा हूँ कि मैं किसी के प्रति अपराध नहीं करता, किसी ने मेरे प्रति किया वो मुझे नहीं देखना, हमें इस तरह से ये थियरी में नहीं देखना। सो इट्स वेरी वेरी गुह्य ज्ञान है ये, कि हमें बहुत समझना है कि हम हम डीलिंग्स तो करते हैं, हम वैष्णव के साथ डील्स करते हैं। ये कभी आता है, ये जब हम सेवा में जुड़ते हैं, ज्यादा सेवा में जुड़ते हैं, तब जाके हम ये हर एक एक्टिविटी में वैष्णव से जब हम डीलिंग करते हैं, तब जाके फिर हम एक 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 नॉर्मल डीलिंग्स में आ जाते हैं कि हम सबको है ना कैजुअली लेते हैं। तब जाके ये अपराध स्टार्ट। तो हमें बहुत बचना चाहिए, और हम भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करें कि हम ऐसे वैष्णव अपराध से बचे रहें। सॉल्यूशन इसका एक ही है कि अगर हमें कुछ थियरी नहीं समझ रही है, कुछ उनका कुछ वैष्णवों के आचरण और उनके कुछ क्रिया हमें नहीं समझ रही है, तो सीनियर वैष्णव के पास जाके हम सलाह मशवरा करें और हम इसको जाने, इसका सॉल्यूशन, बट मन में ना। तो ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए, जो भी इस फोरम में जुड़े, जितने भी लोग जो भक्ति अपनी बढ़ाना चाहते हैं, और सचमुच ये जो भक्ति लता बीज है उसका पौधा बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, और इसका आस्वादन लेना चाहते हैं भक्ति का, ही रियली वांटेड टू रेलिश दिस डिवोशन लाइफ, उसके लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है, और उसको बहुत इससे बचना चाहिए, समझना चाहिए। सो आप सभी से नम्र विनम्र है कि इसको और डीपली स्टडी करिए। हम जो भी पढ़ते हैं, शास्त्र जब भी पढ़ते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से, दृढ़ता से और बहुत कॉन्सेंट्रेटली पढ़ी, तो हमें पता चले कि हमें कैसे डील्स करने हमारे रेगुलर लाइफ में, नॉट विद द वैष्णव। वैष्णव से तो आपको पता ही चलेगा, बट इट विल रियली हेल्प फॉर योर मटेरियल लाइफ ऑल्सो, कि कैसे कलीग से डील करें, कैसे सीनियर से डील करें। वी नेवर कि कहाँ कौन क्या बने। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।